फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे वाइटामिन्स। वाइटामिन्स टर्म इज क्वाइंड बाय सी फंक। वाइटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन इट। वाइटामिन्स इज क्लासिफाइड इनटू फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। फैट सॉल्युबल कौन कौन से वाइटामिन्स हैं? के, ई, डी, ए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इसको याद कैसे रखा जाए? के, ई, डी, ए कीड़ा, फैट सॉल्युबल है तो फैट है तो मोटा कीड़ा, ठीक है। उसके बाद वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स पढ़ेंगे, बी एंड सी। तो वाटर है और बी सी है बिस्लरी वाटर, जो बॉटल आती है बिस्लरी वाली, तो वाटर सॉल्युबल भी याद हो गए। उसके बाद जो कीड़ा है, मतलब विटामिन के, ई और डी और ए हैं, दीज vitamins आर stored इन द बॉडी इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। और जो वाटर सॉल्युबल है बी एंड सी, तो द अनयूज्ड विटामिन सी रिलीजेस आउट थ्रू यूरिन एंड स्वेटिंग। बाद हम विटामिन्स पढ़ेंगे, उसके साइंटिफिक नेम्स पढ़ेंगे, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें विटामिन्स मिलते हैं वो वाले, और उसके डिजीज़ पढ़ेंगे, उसकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़ पढ़ेंगे। विटामिन ए जो है रेटिनोल साइंटिफिक नेम है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफिरोल, विटामिन ई टोकोफिरोल, विटामिन के नेप्थोक्यूनिन। रेस टू नेपाल, R for retinol, A for ascorbic acid, C for calciferol, TO2 for tocopherol, नेपाल नेप्थोक्यूनिन। उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, B1 थायामीन है, B2 राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटाथेमिक, पैराडॉक्सिन, बायोटीन, फोलिक एसिड, कोबैलोमिन। इसी तरह से इसको याद कैसे करेंगे? तारिनी ने पप्पी बाई से नॉन फोल्डेबल 12 कंबल लिए, बाकी तो याद हो गए। उसके बाद नॉन फोल्डेबल लिखा है, ये है नॉन मतलब 9 याद रखेंगे इससे, और फोल्डेबल से याद रखेंगे फोलिक एसिड। 12 कंबल है, 12 B12 आ गया, और कंबल जो है इससे कोबैलामिन याद रखेंगे, ठीक है। होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। विटामिन ए जो है इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनोल, एंटी इन्फेक्शियस विटामिन भी कहते हैं इसे। उसके बाद हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट रिडोप्सिन। अब रिडोप्सिन क्या है? इट्स अ प्रोटीन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर विजन, विजन के लिए इम्पॉर्टेंट है ये प्रोटीन। और कब? स्पेशली इन लो एंड डिम लाइट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? हमारे रेटिना में, ठीक है। उसके बाद सोर्सेज क्या हैं जहाँ से हमें विटामिन ए मिलता है? एप्पल, कैरेट, मिल्क, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीवर ऑयल, स्वीट पोटैटो। डिजीज़ कौन सी होती है इसकी डेफिशिएंसी से? नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थैल्मिया, केरेटोमलेशिया, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्रिक लिखी है सामने, इसके साथ में जो ट्रिक लिखी है ये है, जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन से डेफिशिएंसी से होने वाले जो डिजीज़ हैं, ये इसकी ट्रिक लिखी है। चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन B1, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है थायमीन। सोर्सेज हैं बीन्स, एग, चिकन, राजमा। डिजीज़ कौन सी होती है इसकी डेफिशिएंसी से? बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। सोर्सेज चीज़, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लीवर ऑयल। डिजीज़ कौन सी है? सिलोसिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन B3, इसका साइंटिफिक नेम है नियासिन, निकोटीन। सोर्सेज क्या है? सिट्रस फ्रूट। और डिजीज़ कौन सी होती है डेफिशिएंसी से? पेलेग्रा। विटामिन B5 पेंटाथेमिक एसिड। सोर्सेज है फिश, मिल्क, पी, ड्राई फ्रूट्स, बीन्स। डिजीज़ कौन सी होती है डेफिशिएंसी से? डर्मेटाइटिस। उसके बाद विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। सोर्सेज क्या है? फिश, लीवर ऑयल, मीट, पोटैटो, फ्रूट्स। डिजीज़ कौन सी होती है डेफिशिएंसी से? एनीमिया। विटामिन B7, इसको हम विटामिन H भी बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है बायोटीन। सोर्सेज क्या है? पीनट्स, वीट, वेजिटेबल्स, चॉकलेट्स। डिजीज़ कौन सी है? पेरिस्थीसिया, हेयर लॉस हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। विटामिन B9 फोलिक एसिड, फोलेट। सोर्सेज क्या है? लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट और बीटरूट, स्प्राउटेड ग्रेन्स। डिजीज़ कौन सी होती है डेफिशिएंसी से? एनीमिया। विटामिन B12 कोबैलामिन एंड साइनोकोबैलामिन। सोर्सेज क्या है? कर्ड, एप्पल, योगार्ट।
डिजीज़ कौन सी होती है डेफिशिएंसी से? एनीमिया, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है इसमें। उसके बाद ये सब डिजीज़ जो हमने बी कम्प्लेक्स की पढ़ी, इसको याद रखने की भी ट्रिक है। बीवी चिल्लाएगी पागल देरी से आने पर, तो विटामिन B1 की डिजीज़ है बेरी, तो बीवी हो गया। उसके बाद B2 सिलोसिस, चिल्लाएगी से सिलोसिस। उसके बाद पागल से पेलिग्रा याद रखेंगे। उसके बाद देरी से आने पर, देरी से डर्मेटाइटिस, आने पर एनीमिया और पेरिस्थेसिया। ठीक है। उसके बाद जो बाकी के दो हैं B9 और B12, ये हमें ये दोनों याद रहेंगे, एनीमिया ही हैं दोनों। उसके बाद विटामिन C पढ़ेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड है इसका साइंटिफिक नेम। इम्यूनिटी बूस्टर है ये, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन द फॉर्मेशन ऑफ RBC एंड हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। ये हीट सेंसिटिव विटामिन है। सोर्सेज क्या है? सिट्रस फ्रूट, आंवला, येलो एंड रेड फ्रूट्स। डिजीज़ कौन सी होती है डेफिशिएंसी से? स्कर्वी, गिंगिवाइटिस। उसके बाद है विटामिन D, कैल्सिफिरोल। विटामिन D2 है इरेगो कैल्सिफिरोल। विटामिन D3 है कोल कैल्सिफिरोल। उसके बाद ये सनशाइन विटामिन है, सर्व्स एज हार्मोन प्रीकर्सर। उसके बाद सोर्सेज क्या है? फिश, सनलाइट, ऑरेंज जूस, सोया मिल्क, सीरियल्स, चीज़, एग। डिजीज़ कौन सी होती है डेफिशिएंसी से? रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया। जो रिकेट्स है वो किड्स में होता है, ऑस्टोमलेशिया एडल्ट में होता है। और इसमें होता क्या है कि जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन E, टोकोफिरोल। याद तो आ रहा होगा, रेस टू नेपाल। तो जो टोकोफिरोल है ये 2 से बनता है, मतलब 2 इसकी ट्रिक है। उसके बाद विटामिन E एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, इंक्रीजेस फर्टिलिटी। ब्यूटी विटामिन भी है। जो विटामिन E के कैप्सूल्स आते हैं वो जो स्किन पे यूज़ होते हैं, तो वो इसी तरह से इसको याद रखेंगे कि ब्यूटी विटामिन है। सोर्सेज क्या है? नट्स, पीनट्स, वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, व्हीट, कॉर्न, सोयाबीन ऑयल। डिजीज़ कौन सी होती है? हेमोलिटिक एनीमिया, पैरालिसिस, स्टेरिलिटी। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो वीक हो जाता है, क्रेटिनरिया। स्किन डिजीज़ होते हैं, रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं। विटामिन K, नेप्थोक्यूनिन, नेपाल से, ट्रिक याद आ रही होगी, नेप्थोक्यूनिन नेपाल से याद करेंगे। नेप्थोक्यूनिन, फाइटोक्यूनिन, मीनाक्यूनिन। उसके बाद फाइटोनेडॉन, एंटी हेमरेज, एंटी रेक्टिक विटामिन है ये। सोर्सेज क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, फिश, एग, मीट। डिजीज़ कौन सी होती है डेफिशिएंसी से? ब्लड क्लॉटिंग, हैमरेज। और एक्सेस विटामिन K जो है इट लीड्स टू कॉज लिवर डैमेज। ओके, इसी के साथ हमारा विटामिन टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।